तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा इकराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। प्यारे दोस्तों, शौहर के इस हिस्से को दबाने से घर में इतनी दौलत आती है कि जितना मर्जी खर्च कर लो, कभी दौलत और रिस्क में कमी नहीं आएगी। जी हाँ मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ, खास तौर पर ख्वातीन को, जिसे सुनकर आप इस अमल को किए बगैर नहीं रह सकेंगी। रात को सोने से पहले औरत अपने शौहर का ये हिस्सा इस तरह से दबा दिया करे। जो आपको बताने जा रहा हूँ, घर में रिस्क और दौलत की बरसात होगी और ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा, कभी आपको गुमान भी नहीं होगा। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी मर्द और औरत का निकाह होता है वो मियाँ बीवी बन जाते हैं। और जिस घर में औरत दुल्हन बनकर जाती है तो घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, घर को संभाल सके, शौहर के घर वालों की अच्छी खिदमत करे और इसके नसीब से शौहर को अच्छा रोजगार मिले। जैसा कि आपने सुना होगा, रिस्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। इस तरह की बहुत सी बातें आपको मुआशरे में सुनने को मिलती हैं। हदीस पाक में आता है कि निकाह के जरिए रिस्क तलाश करो, औरतों से निकाह करो, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिस्क में बरकत लेकर आएंगी। प्यारे दोस्तों, एक बार एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती और गुर्बत की शिकायत की और कहा कि मैं बहुत तंगदस्त हूँ और गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गुर्बत ही नहीं जाती। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है शादी कर लो, यानी निकाह कर लो। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने इसमें बरकत और तरक्की रखी है कि बेरोजगार को भी रोजगार मिल जाता है, तंगदस्त आदमी की तंगदस्ती दूर हो जाती है, रिस्क में बेहतरीन बरकत पैदा हो जाती है। आज के दौर में लोग निकाह करने में बहुत देर कर देते हैं। जब तक पैसा ना आ जाए, अच्छा घर ना आ जाए, अच्छी गाड़ी ना आ जाए, तो हम लोग निकाह की तरफ देखते भी नहीं। प्यारे दोस्तों, निकाह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें बहुत ज्यादा बरकत है। जो बेरोजगार और तंगदस्त होता है और गुर्बत का मारा होता है, उसे भी रिस्क मिलना शुरू हो जाता है। औरत हमेशा चाहती है कि उसका शौहर घर में इतनी दौलत लाए कि कभी खत्म ना हो, तो उसे चाहिए कि आज ये अमल लाजमी कर ले। शौहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, वो चाहता है कि उसके घर वाले सुकून से जिंदगी गुजार सकें, किसी से कुछ मांगना ना पड़े, अपनी ही कमाई हुई दौलत से बेहतरीन जिंदगी गुजारें। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे शौहर भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की परवाह नहीं होती। ऐसे शौहर जिंदगी भर जलील और ख्वार होते हैं, जो अपनी बीवी और बच्चों की कदर नहीं करते। अगर शौहर घर में पैसे कम लाता है और इसका काम सही तरीके से नहीं चलता, कमाई बहुत कम है, तो औरत को चाहिए कि रात को उसके बिस्तर पर बैठ जाए और आराम आराम से उसके पांव दबाना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो पांव दबाएं, वैसे ही ये अमल पढ़ती रहे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 2 इस्म मुबारक हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। औरत अपने नरम हाथों से शौहर के पांव दबाए और साथ साथ या गनियू या वदूदू का विर्द करती रहे। अल्लाह पाक ये 2 बेहतरीन इस्म मुबारक हैं। शौहर के पांव दबाने के साथ साथ इसका विर्द जारी रखें। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मियाँ बीवी में मोहब्बत होना, एक दूसरे की तरफ प्यार से देखना, घर में बेहतरीन रिस्क और बरकत लेकर आता है। जब कोई भी औरत अपने खाविंद के पांव दबा रही होगी और साथ साथ ये विर्द कर रही होगी और या गनीयू, यानी अल्लाह गनी है और वो आपके शौहर को भी गनी कर देगा, आपके शौहर के रिस्क में दौलत और कारोबार में इजाफा फरमा देगा, आपके शौहर को माला माल कर देगा। और दूसरे नंबर पर या वदूदू, ये इस्म मुबारक यानी अल्लाह का ये नाम मोहब्बत बढ़ाने के लिए है। यानी मियाँ बीवी में किसी वजह से नाराजगी पैदा हो जाती है तो ये इस्म मुबारक दोनों में प्यार मोहब्बत पैदा कर देगा।
تو اس اسم مبارک سے دولت اور محبت دونوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، بات ایسی ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ میاں بیوی کا پیار محبت سے رہنا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے، اتنا رزق میں اضافہ کر دیتا ہے کہ کبھی انہوں نے سوچا نہیں ہوتا۔ اور جب عورت پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور ان میں پیار اور محبت بھی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے، میاں بیوی میں ناراضگی رزق اور دولت میں بہت زیادہ کمی کی وجہ ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ہلکی سی بھی ناچاکی آ جائے یا ناراضگی آ جائے تو اس انسان کا گھر جہنم جیسا لگتا ہے، گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی ناراضگی خوشی اور پیار محبت میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے، اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میاں بیوی کو لوگ آپس میں سکون سے نہیں رہنے دیتے، ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ پیار اور محبت سکون سے رہیں، تو ان میں ناراضگی اور لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بہت سے طریقے اپناتے ہیں۔ لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو چاہے کوئی کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت تمام بھائیوں اور بہنوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کو صحت یاب فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی قبر مبارک کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہماری درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں۔ علماء اکرام جن کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتا ہے، علماء اکرام کی محفل میں آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصی دعا ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے اپنے لیے دعا کروانے کا۔ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولیے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو اور اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ جزاک اللہ۔